जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। सतयुग दर्शन कला केंद्र फरीदाबाद के द्वारा विभिन्न राज्यों के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जा रहा यह कार्यक्रम आज गुरुग्राम शहर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद रहे मुख्य अतिथि भाई मोहित ग्रोवर, जो कि गुरुग्राम विधानसभा से आने वाले समय में विधायक का चुनाव लड़ेंगे। इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने और साथ ही सतयुग दर्शन कला केंद्र के कई कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग लिया। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर शहर के कई नामी स्कूलों के बच्चों ने आकर के कंपटीशन में सिंगिंग, डांसिंग और रंगोली कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई स्कूल यहाँ पर आए और उन्होंने हिस्सा लेने के बाद में यहाँ पर जो लॉर्ड जीसस पब्लिक स्कूल है वह डांसिंग, सिंगिंग और रंगोली में भी प्रथम आया। देखिए खास खबर हमारी। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आज गुरुग्राम में आप एक संगीत कला के कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के लिए और यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुति उसके? मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे मंचों पर आने का अवसर मिलता है और आभार व्यक्त करता हूँ पूरी संस्था का, पूरे ट्रस्ट का, कि इन्होंने मुझे बुलाया और जो मुझे वहाँ देखने को मिला, जो हमारे बच्चों के अंदर प्रतिभा है। मैंने अंदर भी कही बात, कमी ना प्रतिभा की है ना परिश्रम की है, कमी अवसरों की। हमारी सरकार को मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि भाई नौजवान बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, इन अवसर प्रदान किए जाएँ ताकि ये दुनिया को दिखाने की ताकत रखते हैं कि मुझसे क्या सामर्थ्य है। और ऐसे जो लोग हैं, जैसे हमारे आदरणीय दीपेंद्र जी हैं, खड़े हैं यहाँ पर, पूरी संस्था कितना परिश्रम कर रही है दिन रात कि हमारे बच्चों को अवसर मिले, हमारे बच्चे जीवन में आगे बढ़े, देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। और ऐसे लोग, ऐसी ट्रस्ट हमारे समाज को बहुत उज्जवल करती है। वही भाई, आप गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। गुरुग्राम विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ ना तो बच्चों के लिए खेल स्टेडियम है, ना संगीत से रिलेटेड कोई यहाँ पे इस तरह की अकेडमी है जिसमें कि वो आगे अपना भविष्य बनाए। क्या कहेंगे आप? गुरुग्राम विधानसभा में तो बहुत कमी आई है। मैं उन कमियों को क्या लूँ? यहाँ पर ना स्कूल है ना अस्पताल है, वो तो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन ये विशेषकर ठीक कह रहे हो आप कि शहर में बहुत अभाव है सुविधाओं का, बुनियादी आवश्यकताओं का। जहाँ सबसे अधिक संख्या में इस देश में, इस समाज में, इस शहर में नौजवान हैं, सबसे अधिक बुनियादी आवश्यकताओं की उसी शहर में कमी है। अगर आज हमारे बच्चों के लिए अच्छे मंच हों, बड़े ऑडिटोरियम्स हों, जैसे मैंने अंदर भी कहा कि अगर हमें ताकत मिलती है आने वाले चुनावों में, तो हम अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, नौजवानों के लिए ऐसे अवसर बनाएंगे, ऐसे बड़े ऑडिटोरियम्स बनाएंगे जहाँ पर बच्चे पूरी सुविधा से, बिना किसी पैसे दिए, वहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। दीपेंद्र कांत, प्राचार्य, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र। तो इस सतयुग दर्शन संगीत कला ट्रस्ट आखिर क्या वजह रही इसकी स्थापना करने की, और जिस वजह से स्थापना की गई थी उसमें कितना सफल हो पाया? जैसा कि देख रहे हैं आपके अभी जो युग चल रहा है वर्तमान, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में सतयुग की सोच, केवल सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने एक ऐसी सोच के साथ ही ट्रस्ट की स्थापना की कि हम जन जन को सतयुग के लिए प्रेरित करेंगे और वो उसके लिए आध्यात्मिक क्रांति चलाई गई है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के सौजन्य से भिन्न भिन्न माध्यमों से ट्रस्ट कार्यरत है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर समूह गीत बच्चे गा रहे हैं जिसमें मानवता का संदेश है और इसमें युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकतर युवा ही हमारा आने वाला कल है। तो इन युवाओं को यदि हमने सही राह पर प्रशस्त कर दिया तो आने वाला कल यही है। तो सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने इन युवाओं को मानवीय गुण अपनाने के लिए एक पुस्तक दी है, मानवीय चेतना के स्वर। तो क्योंकि जैसा ये बोलेंगे, जैसा ये गाएंगे, वैसा जीवन में अपनाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और हमारा ट्रस्ट ने कदम उठाया कि जैसे आप देख रहे होंगे कि एक ओलंपियाड चलता है स्कूल्स में, इंग्लिश का, हिंदी का, साइंस का, मैथ्स का, वैसे ही ट्रस्ट ने एक ह्यूमैनिटी ओलंपियाड बनाया है। इसमें ये 15 मिनट की प्रतियोगिता है, विश्व स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है और इसमें हमें लगभग 10 वर्ष हो गए इसको आयोजित करे हुए और 10 वर्ष में लगभग 70 लाख लोग इसमें भाग ले चुके हैं। तो ये सतयुग दर्शन ट्रस्ट, जैसा कि नाम आप देख रहे हैं सतयुग, तो सतयुग ऐसा नहीं है कि हम आज सो जाएंगे और कल सतयुग आ जाएगा। हमारे विचारों में तब्दीली आएगी। जब व्यक्ति के विचारों में तब्दीली आ गई, वो स्वभाव उसका ठीक हो गया, वातावरण अंदर का ठीक हो गया, वर्ताव ठीक हो गया, एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएंगे। जब हमारे बच्चे सुरक्षित अपने आप को महसूस करने लगेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम लोग हाँ
अब सतयुग में प्रवेश कर चुके हैं। तो उसके लिए सतयुग दर्शन भिन्न भिन्न माध्यमों से कार्यरत है। यही चाहते हैं हम लोग ट्रस्ट के माध्यम से कि सब लोग भाईचारे में रहें, प्रेम से रहें, एकता से रहें, आपस में कोई मन मुटाव ना हो। तो ऐसा ही संदेश इन भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से भिन्न भिन्न शहरों में दिया जा रहा है। सतयुग दर्शन कला केंद्र तो है ही, लेकिन जो यहाँ नहीं है इससे जुड़े हुए, उनके लिए आपका क्या मैसेज? जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उन वैसे हमारा ट्रस्ट हर आयु वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है कि जैसे ये आज प्रतियोगिता चल रही है स्कूल के बच्चों के लिए, ये एक हमने दूसरी प्रतियोगिता आयोजित की है 2 अक्टूबर को बापू जी के उसमें गांधी जयंती वाले दिन। वो एक ऐसी प्रतियोगिता है कि जिन बच्चों को बोलने का शौक है, बच्चों के अतिरिक्त किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति है जिसको बोलने का शौक है, तो हमने ट्रस्ट ने अभी 28 बुक लॉन्च किए हैं और सभी बुक्स मानवता पर हैं। तो व्यक्ति उस बुक को पढ़े, उसमें से मानवीय गुण पर उसने 3 से 5 मिनट का बोलना है। तो हमारा टारगेट है कि सभी आयु वर्ग के लोग इससे जुड़ें और जन जन तक इस जो ट्रस्ट की जो वाणी है, जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रस्ट ने जिस उद्देश्य से ट्रस्ट बनाया है कि हम जन जन को मानवता के प्रति प्रेरित करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि हम इसमें काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं, युवा वर्ग हमारे साथ हजारों की संख्या में जुड़ा हुआ पूरे विश्व से। तो ये आध्यात्मिक क्रांति को जन जन तक पहुंचाना है और इसमें आपका भी हमें सहयोग चाहिए। उसके लिए मैं आपकी धन्यवाद करूंगा कि आपने यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे और हमारी इस बात को जन जन तक पहुँचाया। Dr. Mukesh Gambhir. I am a retired Joint Commissioner Excise, and at present I am running one internet radio with the name Radio Boost at Sona Road next to Radisson Hotel building. संगीत कला का ये आज कार्यक्रम हो रहा है, बच्चों की प्रस्तुति कैसी लगी और क्या कहेंगे इस ट्रस्ट के कार्य को लेकर? देखिए, बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि सिर्फ इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जिसमें मानवता के गुणों का विस्तार करने की बात की जाती। मैं लगभग पिछले 10-15 साल से इनके कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने देखा है कि चाहे इनकी संस्था के अध्यक्ष हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, सब लोग मानवता की सेवा की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप स्वयं में जागरूक नहीं होते, इसलिए मैं कहा करता हूँ कि छोड़ बाहर को, मन को देख, और भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर फन को देख। ये अकेली संस्था ऐसी है जो मानवीय गुणों को निखारने के लिए, बढ़ावा देने के लिए प्रयास करती है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि वाकई बहुत मानवता पे उपकार है जो इस संस्था द्वारा किया जाए। आपने बात की भीतरी मन की, लेकिन आजकल युवा वर्ग खासकर अगर देखा जाए तो वो बाहरी आवरण के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, तो क्या संदेश आप युवा वर्ग को देना चाहिए? देखिए, इसीलिए बाहरी आवरण पर ध्यान देने वाले लोग जो हैं वो कभी भी भीतर से खुश नहीं हो पाते। उनको आनंद क्या है, ब्लिस क्या है, उनको समझ में नहीं आता, पता नहीं लगता। वो तो सिर्फ एक बाहरी दौड़ है, उसी में लगे रहते हैं और भीतरी आनंद क्या है उसको वो कभी भी नहीं पाता। मेरा नाम दीपा बवेजा है, सेंटर इंचार्ज ऑफ सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र। आज हमने जो ये इंटर स्कूल कंपटीशन अरेंज किया है, यहाँ पर आज लगभग 20 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे पास 16 बच्चों ने अपना समूह डांस के अंदर पार्टिसिपेट किया है और 14 के करीब हमारे गायन हैं और रंगोली का भी हम लोगों ने अरेंजमेंट करा है। जो हमारा संगीत कला केंद्र है, सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र, प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज से एफिलिएटेड है। और हमारा जो ये सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र गुरुग्राम है, प्रताप नगर गुरुग्राम में स्थित है हमारा जो संगीत कला केंद्र है, जहाँ पर बच्चों को कथक, भरतनाट्यम, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस, गायन की क्लासेस,
हम लोग देते हैं, और जहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी बच्चों को कराए जाते हैं। और बात करें अगर हम इस जो आज हमने ये इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन किया, ये बिल्कुल बच्चों के लिए निःशुल्क है और बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। बाकी आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं कि इनको कैसा लगा यहाँ पर आकर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी सिटी से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं? सर, हमारा जो सत्यु दर्शन संगीत कला केंद्र का जो ये प्रोग्राम है टोटल 10 सिटी में चल रहा है, ऑल ओवर मतलब इंडिया में। जैसे इस टाइम 10 सिटीज़ हैं और एक गुड़गांव में अलग से है, और जो इस गुड़गांव में हमारे गुड़गांव के स्कूल भी आए हैं। अब इसका हम ग्रैंड फिनाले करेंगे 16 अगस्त को सत्यु दर्शन वसुंधरा फरीदाबाद में। इसका ग्रैंड फिनाले होगा। जो आज की प्रतियोगिता के अंदर बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, और जो फर्स्ट वाले बच्चे होंगे वो वहाँ जाके प्रतियोगिता अपना के अंदर फर्स्ट आएंगे, वो वहाँ पर अपना प्रतिभा दिखाएंगे और उनको वहाँ पर उनका प्राइज दिए जाएंगे। जैसे फर्स्ट प्राइज 5100 का है, 3100, 2100, इस प्रकार के बच्चों को प्राइज भी दिए जाएंगे। तीनों में हम लोग निकालेंगे। जो फर्स्ट आएंगे वो स्कूल वहाँ पे फरीदाबाद में हमारा स्टेट लेवल पर जाएंगे। नाम है सत्यु दर्शन कला केंद्र, इनकी जो कला है उसके सत्यु किस तरह से आता है वो थोड़ा सा बताइए। वो है ह्यूमैनिटी का मैसेज स्प्रेड करना। तो जैसे जो आज भी कंपटीशन हो रहे हैं इंटर स्कूल, तो सब बच्चों को जो टॉपिक मिला था, चाहे वो रंगोली हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो डांस हो, वो था ह्यूमैनिटी। अब अगर बच्चे इसी उम्र में ह्यूमैनिटी का मतलब समझ लेते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक टाइम आएगा कि में सब एक तरीके से सब मानवता के अकॉर्डिंग चलेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चे जब अपनी प्रस्तुति दिखाते हैं तो सत्यु दर्शन कला केंद्र किस तरह से उनके भविष्य को संवारता है वो थोड़ा सा बताइए। तो हमारा मेन जो मकसद है वो वही है कि बच्चों को एक ह्यूमैनिटी का मैसेज हो। वो उनको अभी तक जो आपस में जब हम स्कूल जाते हैं तो हमको वहाँ पे एक वर्ल्डली नॉलेज मिलती है, तो हमको एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी एक तरीके से हम उनको प्रोवाइड कर पाएँ, और एक मेथड, एक पाथवे है टू प्रोवाइड देम विद स्पिरिचुअल नॉलेज। सर, स्कूल तक तो बच्चे कहने पर चलते हैं, लेकिन जैसे युवा हो जाते हैं उसके बाद अपने मन की करते हैं उसका। वही इसलिए अगर हम चाहते हैं कि जितनी छोटी उम्र में ही हमको बताया जाए उतना ही बेहतर है। जैसे मुझे अगर बचपन से बताया गया है तो स्कूल में जो होता है हमारा, हम समझ जाते हैं कि हमको क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है। और अगर वो हम इसी उम्र में युवा अवस्था में समझ जाते हैं तो उससे बेटर कोई चीज़ नहीं है। और सतयुग की एक नीति होती है कि सतयुग में ही यही होता है कि बाल्यावस्था से ही बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। क्योंकि हम बचपन से ही बाल्यावस्था से बच्चों को ट्रेन कर लेते हैं, तो हमें जब बच्चे हमारे युवा होते हैं तो उनको पहले से ही संतोष क्या है, धैर्य क्या है, संतोष, धैर्य, निष्कामता, परोपकारता, सच्चाई, धर्म और ये सब क्या है, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बचपन से होगा तो बड़े होकर युवावस्था में भी उसका वर्ताव में लेकर आते हैं। आपका हमारे चैनल में सबसे पहले हम आपका शुभ नाम जानना चाहिए, जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में। मेरा नाम सुनीता विरमानी जी है और मैं पिछले कई सालों से इस ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मुझे जो ये सेवा का कार्य सौंपा गया ट्रस्ट की तरफ से। हमारी ट्रस्ट का नाम सत्यु दर्शन वसुंधरा है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो फरीदाबाद में है, और मैं पिछले कला केंद्र की सेवा में काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ। मैम, आज युवाओं में खासकर अगर देखा जाए तो वेस्टर्न म्यूजिक को उतना प्रमोशन नहीं मिल पा रहा जितना हमारे क्लासिकल म्यूजिक को मिलना चाहिए जी। तो क्या कहेंगे आप, इन दोनों में क्लैश होता है कि मतलब कभी कुछ पसंद आता है लोगों को, कभी कुछ, लेकिन जो हमारा भारतीय म्यूजिक है, जो क्लासिक म्यूजिक है, जिसे प्रमोट करना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत फ़र्क है क्लासिकल और वेस्टर्न में। क्लासिकल अगर म्यूज़िक से हम जुड़ते हैं ना तो सर एक बड़ा शांतमय वातावरण पैदा होता है, समझ रहे हैं आप। और एक अगर हम वेस्टर्न के साथ जुड़ते हैं तो उसमें ना वो कल्चर हमारे को, हमारी संस्कृति में अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो अपना जो संस्कृति है हमारी भारत की, जैसे कि हमारा कथक होता है, भरतनाट्यम है, तबला, गिटार, सितार, हारमोनियम, ये सब जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं और सिंगिंग का है उसमें हम सारा ह्यूमैनिटी पर ही कराते हैं। हमारे सॉन्ग्स भी आपने सुने होंगे, सारे ह्यूमैनिटी पर हैं, और हमारे जितने भी डांस हैं वो भी सब ह्यूमैनिटी पर ही हैं। और रंगोली में भी हमने जो दिया हुआ है कोड वो हमारा है सेव चाइल्ड एंड ह्यूमैनिटी। जो ट्रस्ट है किस तरह के वो कार्यक्रम कराती है संगीत के साथ साथ? देखिए, जो सत्यु दर्शन ट्रस्ट है वो 1995 में बना है, और जो ट्रस्ट का चार्टर है कि हम जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसको हर स्तर पर सुधारें, उसको ऊपर उठाएं, चाहे वह आध्यात्मिक में हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो।
तो आप देख रहे हैं कि बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए हमने संगीत कला केंद्र खोले हुए हैं। इसी तरह हम लोगों ने चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खोली हुई हैं जो नॉर्थ इंडिया में हमारे बहुत सारे शहरों में खुली हैं, जहां पर केवल मात्र 20 या 30 रुपए में हम डॉक्टर्स जो हैं, बहुत क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, वो पेशेंट्स को देखते भी हैं और दवा भी देते हैं। और मतलब बहुत जैसे जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटल, गायनेकोलॉजिस्ट, ये हर फील्ड के डॉक्टर्स उन चैरिटेबल डिस्पेंसरीज में आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ सतयुग दर्शन ट्रस्ट में स्कूल है, सतयुग दर्शन विद्यालय, जो कि एक डे बोर्डिंग कम रेजिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल है, और वहाँ पर बच्चे जो भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। हमारा अपना कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई लेते हैं। बीएड कॉलेज है, गर्ल्स के लिए है वो भी सिर्फ। और इसके साथ जो सबसे मुख्य बात है, सतयुग दर्शन ट्रस्ट में ध्यान कक्ष, जो कि संभाव समदृष्टि का पहला स्कूल है, जहाँ से आध्यात्मिक पढ़ाई जाती है, वो खुला हुआ है। तो वहाँ से एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए, हम कैसे अपने मानवीय गुणों की पहचान करके एक बहुत ही सुखद जीवन जी सकते हैं, इसके बारे में हमें वहाँ से सिखाया जाता है। तो ये जो ट्रस्ट है, ये बहुत सारी अलग अलग फील्ड में जाकर मानवता के लिए काम कर रहा है। बच्चों के लिए स्कूल में हम लोग ओलंपियाड कराते हैं, जो कि मानवता आधारित होता है, निःशुल्क होता है, कोई फीस नहीं है। आज भी जिस कंपटीशन में आप आए हैं, यहाँ पे बच्चों से, स्कूल में से कोई फीस नहीं ली गई है बच्चों से कंपटीशन की। तो ये सब कार्य जो ट्रस्ट करता है, वो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से करता है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए जितना हो सके अच्छा कर पाएँ। नाम लक्ष्य है। मैं एमपीएस वर्ल्ड स्कूल से आया हूँ, गुरुग्राम से। गुरुग्राम से। आज आप सतयुग दर्शन कला केंद्र में आए हैं, तो कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे कला को यहाँ पे बहुत अच्छे से कदर की जाती है, और यहाँ पर हर बच्चे की अच्छे से पानी और खाने की व्यवस्था भी की गई है। हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। आपको किस चीज़ का रोल मिला है? मुझे श्री राम का रोल मिला है। श्री राम के जो कर्तव्य थे, आप जानते क्या कर्तव्य थे? उनका सबसे पहला कर्तव्य क्या था? उनका बड़ों को आदर देना, मर्यादा। नाम जानने को? प्रेम मलिक, मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि मैम सतयुग दर्शन ट्रस्ट से आप जुड़े हुए हैं, सतयुग दर्शन ट्रस्ट में एक कहा जाता है कि बहुत बड़ा ध्यान कक्ष बनाए हुए है पूरे भारत का, जहाँ पर आकर के लोगों को आत्मिक शांति, मानसिक शांति मिलती है। तो वास्तव में क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश। हाँ जी, ये जो ध्यान कक्ष है, ये हमारा जो है एक संभाव समदृष्टि एक पहला स्कूल है विश्व में जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई करवाई जाती है। इसकी जो इनोवेशन थी हमारी 26 जनवरी 2014 को हुई थी। यहाँ पर जो है ध्यान कक्ष के माध्यम से शरीर के जो हमारे आंतरिक आयाम हैं उनके विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। और जो ध्यान कक्ष जो है वो अपने आप में जो है एक स्थापत्य कला की मिसाल मानी जाती है। और यहाँ पर जो ध्यान कक्ष के माध्यम से जो सतयुग की पहचान और मानवता के सद्भावन के रूप में स्थापित किया गया है। जैसे आपने कहा कि सतयुग की पहचान, क्या पहचान बताई जाती है सतयुग की? यानी कि जो जो सतयुग के लोग हैं, यानी उनकी आचार संहिता कैसी होती थी, वहाँ का आचार व्यवहार कैसा होता था, उनके मतलब कि उनके बोलने का हमेशा सत्य बोलते थे, मर्यादित में वातावरण में रहते थे। यानी उनका जो सतयुगी आचार संहिता का दर्शन वहाँ कराया जाता है। मीन वहाँ पर ये है जो संस्कृति, जो आज संस्कृति है उसके बारे में बताया जाता है। आज की युवा जनरेशन पैसे के पीछे भाग रही है, ना उसे मानसिक शांति ना आत्मिक शांति मिल रही है। ऐसे में युवाओं को किस तरह का संदेश देंगे कि वो आपके साथ जुड़े और ये दोनों ही चीज़ें प्राप्त करें? हम तो यही कह सकते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा आध्यात्मिकता के से पीछे जा रही है। हम चाहते हैं ये जो हमारी दौड़ है उस दौड़ से पीछे हटके जो हमारे ध्यान कक्ष के माध्यम से फरीदाबाद के अंदर सिखाया जाता है कि अपने अंदर कैसे बदलाव लाना है, अपना कैसे आत्मनिरीक्षण करना है, उसका आत्मनिरीक्षण करके जो हमारे अंदर कमियाँ हैं, हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ की कमियाँ है उसको हमने अंदर धारण करना है, जो वीक पॉइंट है उसको बाहर निकालना, हमारे ये सिखाया जाता है।
मेरा नाम अंकिता नारंग है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सतयुग दर्शन ट्रस्ट की तरफ से 2 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा इवेंट हम रख रहे हैं विच इज़ स्पिरिचुअल एलोक्वेंस, जिसमें ये नेशनल लेवल पर होने जा रहा है और जिसमें हम हर स्टेट से स्कूल, कॉलेजेस, प्रोफेशनल्स, इंडिविजुअल्स सबको इनवाइट कर रहे हैं कि वो आकर जो हमारे यहाँ से ट्रस्ट की फिलॉसफी है, संभाव समदृष्टि की युक्ति, मानवीय गुण, उनके बारे में आकर बोलेंगे। तो इसके लिए हमको बहुत गवर्नमेंट से, कई स्टेट की गवर्नमेंट से सपोर्ट भी आ रहा है और हम उम्मीद रख रहे हैं कि हर स्टेट की गवर्नमेंट इसमें हमें सपोर्ट करेगी और स्कूल्स में, कॉलेजेस में सभी को ये एक मैसेज देगी कि वो अपने बच्चों को इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करवाएं। ये जो इवेंट है ये पहले सिटी लेवल पर होगा, फिर स्टेट लेवल पर और फिर नेशनल लेवल पर, और ये 4 कैटेगरीज में होने जा रहा है, जिसमें 6 to 8 क्लास के बच्चे फर्स्ट कैटेगरी में हैं, 9 to 12 क्लास के बच्चे सेकंड कैटेगरी और कॉलेज कैटेगरी थर्ड है, और फिर है इंडिविजुअल या प्रोफेशनल्स की। ये जो कंपटीशन होने जा रहा है ये कोई एंट्री फीस नहीं है, किसी भी, चाहे आप स्कूल की तरफ से आए, चाहे कॉलेज की तरफ से, चाहे आप इंडिविजुअल यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आएंगे, तो कोई फीस नहीं है, बल्कि बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कैश प्राइजेस रखे गए हैं वर्थ 1 लाख रुपीज़ तक के, और जिन विषयों पर उनको बोलना है तो वो विषय, वो टॉपिक्स भी हम बच्चों को दे रहे हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, विचार है, आत्मिक ज्ञान प्राप्ति के लाभ है, विवेक जागृति है, संकल्प स्वच्छ है, समदृष्टि है। तो ऐसे 28 टॉपिक्स हैं जिन्हें डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में। तो उस अपनी कैटेगरी का टॉपिक चूज करके बच्चों को उस पर बोलना होगा। हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो इसके लिए हम अपना एक नंबर भी आपसे शेयर कर देते हैं, जो आप नंबर दे सकते हैं 9811468800। तो इस नंबर पर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इच्छुक हो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो यहाँ से सारी डिटेल्स ले सकते हैं। एक बार फिर से बोलिए नंबर। 9811468800। इस नंबर से सारी जानकारी आप ले सकते हैं। मेरा नाम संगीता शर्मा है और हम आज यहाँ पर सतयुग दर्शन में कला केंद्र में कंपटीशन के लिए आए हैं। डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन भी और रंगोली कंपटीशन भी। डांस हमारा फर्स्ट है। उसके लिए मैं यही कहूँगी कि मैं जितनी भी मैंने बच्चों को मेहनत कराई है वो सक्सेस हुई है और मेरे साथ बच्चों ने भी बहुत मेहनत की है, तो मैं अपने बच्चों का शुक्रिया करती हूँ। क्या मैम बच्चे 16 तारीख को पहुँच गए हैं? बिल्कुल पहुँचेंगे। वहाँ हम स्टेट लेवल के लिए जा रहे हैं और वहाँ भी हमारी इच्छा है कि हम लोग वहाँ भी विनर हों। तो थैंक यू सो मच। कौन कौन बच्चे पहुँचे वहाँ पर, उनका नाम बताइए प्लीज़। मेरे यहाँ पर मेरे साथ जो बच्चे हैं वो 11 बच्चे हैं। दिव्यांशी है, जानवी है, आशिता है, मिशिका है, आदर्शनी एंड श्रीजी, हंसिका, आशिता, राशि, दिव्यांशी मैंने बोल दिया है, दिया एंड प्राची और साक्षी। सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई। कैसा लग रहा है आपको? आप विनर हुए हैं, इतने सारे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उन सब में आपको विनर चुनना, वो फल किस तरह से आप रहता है? बहुत अच्छा सर। और जब मेहनत सफल हो जाती है तो शायद आप भी जान सकते हैं कि कितना अच्छा लगता है। तो वही फीलिंग हमारी भी है। Lord Jesus Public School is the winner of dance competition, singing competition and rangoli Humanity.
यहाँ आए इस कार्यक्रम में, हम सबका उत्साहवर्धन किया। तालियों के लिए जोरदार तालियां सारे मंच पर। थैंक यू सो मच। D12, D30, second position in group dance, D12 and D7, first position group dance। तालियों की आवाज बंद हो गई है। 2 and S9 to be ready, S2 and S9, group song second position। 6 to be ready, group song S6। बेटा घूमना।